मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि इस टाइम हमारे पास यानी नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने फिर जब ये रिसर्च किया कि इसके ऊपर काम किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए। हमारी आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है, हमारे जिस तरह की हमारी मुआशी हालत है, तो उसके अंदर अगर ये चीज़ें होंगी तो इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा मुल्क की इकॉनमी के अंदर इसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, और तीसरा जो है वो ये है कि जी ओवरऑल पाकिस्तान जो है, चूँकि हमारी 62% हमारी नौजवानों की आबादी है, तो उनको एक बेहतरीन एक रोज़गार का सिलसिला मिल सकता है। लाखों लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लाखों लोगों को बहुत कम अरसे में ये रोज़गार मिल सकता है। तो इस वजह से जो है वो हमने बायोफ्लाक के अंदर सोचा और इसको इंशाल्लाह शुरू। इसमें आम पाकिस्तानियों को मैं सिर्फ इसमें यह पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आप डरे नहीं। मैंने ये जब इन्वेस्टमेंट की, मेरी करोड़ों रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुकी है, और इसके अंदर हमने काम किया है, बाहर से इसकी ट्रेनिंग ली है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मुझे भी लोगों ने इस तरह जो है वो पहले घबराने वाली बातें की कि भाई ये इसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर वो हो जाएगा। मेरा जवाब उनसे सिर्फ एक ही होता था कि भाई ये टेक्नोलॉजी, कोई हम नई टेक्नोलॉजी तो ईजाद नहीं कर रहे, हम पुरानी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के अंदर 18-20 साल से हो रही है। हम सिर्फ वो टेक्नोलॉजी को ला के यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में हो रही है और हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमसे निकम्मा तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में जब हम इसको नहीं कर सकते तो फिर हम बैसियत पाकिस्तानी फिर निकम्मे हुए, तो फिर हमें जो है ना फिर बाकी भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर हमें तस्लीम करना चाहिए। फिर दुनिया के साथ हमने क्या मुकाबला करना है? देखें, ये एक टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आराम से हम भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है, और इंशाल्लाह इसमें मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत कम अरसे में ये पाकिस्तान की एक टॉप इंडस्ट्री इंशाल्लाह बनने जा रही है। मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई आएँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ख़ासकर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासकर जो हमारे फ़ॉरेन के जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जिनकी कॉल्स मुझे आती हैं, जो मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई ये चीज़ हम कैसे करें, तो उनको भी मेरी यही जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। एक ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है और बेहतरीन एक काम है। इसका मोर देन 100% जो है वो इसका यानी सालाना जो है वो इसकी इनकम है, यानी आप जितने इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा आप इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है जी, बिल्कुल अल्लाह का करम है। सर फिर से अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। सलीम नवाज़ ख़ान मेरा नाम है, और लकी मरवत ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, और बिज़नेस मैं स्टार्ट से मैं बिज़नेस में कर रहा हूँ। लाहौर के अंदर मेरा पुराना बिज़नेस लाहौर के अंदर है, और वो हमारा अभी भी है, लेकिन चूँकि फिर यहाँ पे बायोफ्लाक में मुझे जो है वो जो चीज़ जिस चीज़ ने इंस्पायर किया, और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, जब इसके ऊपर हमने ये चीज़ देखी कि हमारे मुल्क के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि इस टाइम हमारे पास यानी नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने फिर जब ये रिसर्च किया कि इसके ऊपर काम किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए। हमारी आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है, हमारे जिस तरह की हमारी मुआशी हालत है, तो उसके अंदर अगर ये चीज़ें होंगी तो इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा मुल्क की इकॉनमी के अंदर इसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, और तीसरा जो है वो ये है कि जी ओवरऑल पाकिस्तान जो है, चूँकि हमारी 62% हमारी नौजवानों की आबादी है, तो उनको एक बेहतरीन एक रोज़गार का सिलसिला मिल सकता है। लाखों लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लाखों लोगों को बहुत कम अरसे में ये रोज़गार मिल सकता है। तो इस वजह से जो है वो हमने बायोफ्लाक के अंदर सोचा और इसको इंशाल्लाह शुरू किया, और इसके अंदर माशाल्लाह बुनियाद पे काम माशाल्लाह। सर इंतहाई मज़ेदार, दिलचस्प और हैरानकुन बात कि आपने 60 एकड़ की फार्मिंग 3 किनाल में कर दी है। तो ये कैसे आपने मैनेज किया? ये सारे टैंक बनाए, ये सारी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा बताइएगा, समझाइएगा कि बायोफ्लाक में ये कैसे किया जाता है और आपने ये कहाँ से सीखा? मैं इसमें आम पाकिस्तानियों को मैं सिर्फ इसमें यह पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आप डरे नहीं। मैंने ये जब इन्वेस्टमेंट की, मेरी करोड़ों रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुकी है, और इसके अंदर हमने काम किया है, बाहर से इसकी ट्रेनिंग ली है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मुझे भी लोगों ने इस तरह जो है वो पहले घबराने वाली बातें की कि भाई ये इसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर वो हो जाएगा। मेरा जवाब उनसे सिर्फ एक ही होता था कि भाई ये टेक्नोलॉजी, कोई हम नई टेक्नोलॉजी तो ईजाद नहीं कर रहे, हम पुरानी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के अंदर 18-20 साल से हो रही है। हम सिर्फ वो टेक्नोलॉजी को ला के यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं।
तो अगर पूरी दुनिया में हो रही है और हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि फिर हमसे निकम्मा तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में जब हम इसको नहीं कर सकते तो फिर हम बैसियत पाकिस्तानी फिर निकम्मे हुए, तो फिर हमें जो है ना फिर बाकी भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर हमें तस्लीम करना चाहिए, फिर दुनिया के साथ हमने क्या मुकाबला करना है। देखें ये एक टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आराम से हम भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है और इंशाल्लाह इसमें मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत कम अरसे में ये पाकिस्तान की एक टॉप इंडस्ट्री इंशाल्लाह बनने जा रही है। मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई आएँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ख़ासकर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासकर जो हमारे फ़ॉरेन के जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जिनकी कॉल्स मुझे आती हैं, जो मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई ये चीज़ हम कैसे करें, तो उनको भी मेरी यही जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। एक ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है और बेहतरीन एक काम है। इसका मोर देन 100% जो है वो इसका यानी सालाना जो है वो इसकी इनकम है, यानी आप जितने इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा आप इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिज़नेस है कि इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह आ सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, हम हर तरह से सपोर्ट आपको जो है वो देने के लिए तैयार हैं। बस आप सिर्फ जो है आप तवक्कल करें और आप जो है वो ये इरादा करें कि भाई ये बिज़नेस शुरू करना है। डेफिनेटली सर, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं और डर के आगे जीत है। जी बिल्कुल। आपको 2 साल के अरसे में किस तनकीद का या किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? देखिए मुझे तो लोगों ने जिस तरह हम रिवायती तौर पर डिसहार्ट लोग यानी हौसला देने वाले लोग बहुत कम होते हैं और डिसहार्ट आपको लोग ज़्यादा करते हैं। अमूमन लोगों को जब चीज़ की समझ नहीं होती तो वो फिर कहते हैं कि ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर इस तरह हो जाएगा, फिर उस तरह हो जाएगा। ये कुछ नहीं था। हमने जब इरादा कर लिया कि भाई ये करना है तो फिर इरादे के आगे तो फिर कुछ नहीं होता। फिर जब एक दफ़ा इरादा हो जाता है, मुसम्मम इरादा हो जाता है, कायद-ए-आज़म का एक कॉल है कि थिंक 100 टाइम बिफोर यू टेक ए डिसीजन, बट वंस यू टेक ए डिसीजन देन स्टैंड फॉर बाय इट। तो देखें एक दफ़ा आप फैसला कर लें, एक इरादा कर लें तो उसके फिर आगे कुछ नहीं है। मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है कि देखें कौन सी फील्ड में मुश्किलात नहीं है, कोई भी नया बिज़नेस शुरू करते हैं मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन उस मुश्किलात का फिर आपको फ़ायदा भी मिलता है, आपको उस मुश्किलात का जो है आपको ज़ाती फ़ायदा भी मिलता है, आपके मुल्क को भी फ़ायदा होता है। तो फिर ऐसे काम में डरने की ज़रूरत नहीं है। आएँ, इसमें इन्वेस्ट करें और इसको जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक टॉप इंडस्ट्री जो है वो इसको बनाएं और लोगों को रोज़गार दें। और साथ साथ में मुल्क का, जैसे एशियन कंट्रीज़ में आज पूरे दुनिया में अगर कोई टॉप $150 बिलियन की जो मार्केट है उसमें अगर कोई टॉप कंट्रीज़ हैं तो वो सारी एशियन कंट्रीज़ हैं। तो एशियन कंट्रीज़ के हम पाकिस्तानी क्यों किससे पीछे, जब हमारी 62% आबादी हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में जो है ये हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है। इसको इंशाल्लाह हम अरबों डॉलर जो है वो मुल्क के लिए ज़रा मुबादला भी हासिल कर सकते हैं, लोगों को मायारी खुराक भी इसके अंदर दे सकते हैं हमारी आबादी को। और सबसे बड़ी बात यह कि अपना ज़ाती जो उसका फ़ायदा होता है वो भी आपको इंशाल्लाह इसके अंदर यानी मोर देन 100% आपको जो है वो सालाना रिटर्न मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बिजनेस है। सर अपने फार्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दीजिएगा कि कितने टैंक बनाए हैं, ये मखसूस शेड डिज़ाइन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड कीजिएगा। ये जब हमने इसको डिज़ाइनिंग किया, इसके अंदर जब हमने काम किया तो पूरी दुनिया के अंदर हमने रिसर्च करके इंटरनेशनल माहिरीन को इंगेज करके और हमने इसकी डिज़ाइनिंग की, इसका सारा स्ट्रक्चर, इसकी फिजिबिलिटी, इसका सारा कुछ हमने तैयार किया। और इसके अंदर हमने 53 टैंक्स बनाए हैं जो कि रिवायती तौर पे ये 3 कनाल हमारा कवर्ड एरिया है और 3 कवर्ड एरिया में तकरीबन हमारे 60 टैंक जो है वो आराम से लग सकते थे, लेकिन कुछ हमने, जैसे ये भी आपको स्पेस नज़र आ रहा है, कुछ स्पेस हमने खाली छोड़ी है। लेकिन ये 60 एकड़ की जो फार्मिंग है वो 3 कनाल के अंदर हम कर रहे हैं और ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कम जगह इसके लिए चाहिए, आपको कम पानी इसके लिए चाहिए, कम वसाइल आपको इसके लिए चाहिए, बहुत कम आपकी रनिंग कास्ट जो है वो इसके अंदर बहुत कम आ सकती है। बस शुरू की आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर थोड़ी सी करनी होती है और इस तरह फिर आपका जो है वो सिलसिला चल पड़ता है और इंशाल्लाह आप इसमें से है वो मैक्सिमम इसमें से गेन कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। इसके ऊपर प्रॉपर छत नहीं डाली गई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या टेम्परेचर को? इसके अंदर प्रॉपर छत की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जी जो ज़्यादा जो हार्ड धूप होती है वो डायरेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, ताकि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों के अंदर ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बढ़े ना। लेकिन अगर ये ना भी हो तो इसके बगैर भी आप ये कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके ऊपर शेड बनाया है तो आप शेड के अंदर कर सकते हैं, आप शेड के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर शेड आपका बन जाए तो वो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है, थोड़ा सा ज़रा पोल्यूशन से भी कंट्रोल हो जाता है और जो ज़्यादा जो सख्त हार्ड जो सूरज होता है उससे भी थोड़ा सा ज़रा इसके तो गर्मी में तो पानी का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा इशू नहीं होता टेम्परेचर का, गर्मी में ये आराम से मैनेज हो जाता है क्योंकि वार्म वाटर फिशेज़ हैं सारी। लेकिन फिर भी अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तो उसके अंदर जो है वो शेड होगा तो फिर थोड़ा बहुत ज़रा ये ग्रीन नेट होगा तो फिर वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। इस फार्मिंग में सर मेजर मशीनरी क्या है? मतलब पहले तो ये इस तरह का आपने ये सिस्टम बना दिया, इसको डांप दिया, उसके बाद ये टैंक है मखसूस,
پانی کا انتظام ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی مشینری استعمال کرنا پڑتی دیکھیں ہے؟ اس کے لیے صرف آکسیجن کے لیے مشین، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس ٹینک کے اندر جو ہے یہ آپ کو مسلسل جو ہے وہ ہوا اس کے اندر آ رہی ہے، ایریشن اس کے اندر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بس آپ کو صرف مشین لگانی پڑے گی. اور اس مشین چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، وہ کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹینک کے لیے کوئی 50 سے 60 واٹ کی مشین آپ کی جو ہے وہ ایک ٹینک کے لیے کافی ہے. یعنی 2 ٹینکوں کے لیے آپ کی 100 واٹ کی جو مشین ہے وہ مور دین انف ہے. 2 ٹینکوں کے لیے آپ کے 2-2.5 ٹینک اس سے چل جائیں گے. تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ اس کے اندر تو وہ جو مشین ہے کتنے کی تقریباً آ جاتی ہے مارکیٹ سے؟ مشینیں جو ہیں وہ ان کی ڈیفرنٹ پرائسز ہیں، وہ کوالٹی کے اوپر ویری کرتی ہیں. مختلف قسم کی 3-4-5 قسم کی اس میں مشینیں ہوتی ہیں. یعنی کمپریسر پمپ ہوتا ہے، ڈائفرام پمپ ہوتا ہے، پھر ایک رنگ بلور ہوتا ہے، پھر ایک روٹ بلور ہوتا ہے. تو یہ 4-5 قسم کی اس کے اندر مشینیں ہیں، اور ان 4-5 کی ہر ایک کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرائسز ہیں کہ جو وہ مختلف اس کی اندر جو ہے وہ قیمتیں آ جاتی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے کون سے ٹینک میں کون سی مشین لگانی ہے، کتنے پریشر کی مشین لگانی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مشین کے اندر آپ کی پریشر کتنی ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے جو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو آپ کا جو پانی کے لیے وہ لگا ہوتا ہے، یہ اس کو آپ نے فرش پہ رکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی مشین کے اندر پریشر نہیں ہوگا، آپ کا 4 فٹ کا پانی ہے، مشین کے اندر پریشر نہیں ہے، تو پھر وہ ہوا اندر سے بلو نہیں کرے گا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ بھائی اس کے اندر ہمیں مشین کتنی لگانی ہے، کتنے LPM کی، لیٹرز پر منٹ، یعنی کتنے لیٹرز یہ ہوا دیتے ہیں ہمیں، کتنی مشین ہمیں چاہیے اور کس پریشر کی چاہیے. تو پھر جا کے جو ہے وہ آپ کا کاسٹ جو ہے وہ اس کے اندر تو یہ بہت منیمم سا ہے. اب یہ میرے پورے فارم کا تقریباً 2 کلو واٹ جو ہے مشین ہے، وہ پورے فارم کو ایئر آرام سے دے سکتی ہے رنگ بلور، اور اس کے اندر ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. سر آپ تو چونکہ بایو فلاک فش فارمنگ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں بڑی آسان ہیں. تو جو پاکستانی یہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ سیکھنا چاہیں گے، تو ان کے سکھانے کے لیے کیا آپ کے آبجیکٹیوز ہیں؟ ان کے سکھانے کے لیے ہمارے پاس جو ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹریننگز سیشن باقاعدہ ارینج کرتے ہیں. ٹریننگ سیشنز میں آپ کو کچھ سیکھنا ہے، آپ کو جو ہے اس کے اندر کام کرنا ہے. آپ اگر تھوڑے سے ذرا کنفیوز ہیں تو آپ بے شک آپ جو ہے ہمارے ٹریننگ سیشنز میں آئیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد ان کو کتنے دن کی ٹریننگ تقریباً؟ وہ 1 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی. فی الحال صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے وہ سلسلہ تھوڑا سا روک دیا ہے. تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے تو پھر ہم دوبارہ وہ ٹریننگ سیشنز اناؤنس کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر آپ اینی ٹائم وہ ٹریننگ سیشن میں آ سکتے ہیں. باقی اس کے اندر ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم مختلف شہروں کے اندر جا کے، تاکہ وہاں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور وہ جی ٹریول اور یہ چیزیں نہ ہو، تو ہم مختلف شہروں کے اندر جا کے جو ہے وہاں پہ وہ ٹریننگ سیشن ارینج کریں اور اس کے اندر کریں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیلڈ کے اندر آئیں اور انویسٹ کریں اور اپنا منافع کمائیں اور لوگوں کو روزگار ملے. اٹ مینس کہ آپ انشاءاللہ یہ سروسز ساری پاکستان میں پرووائڈ کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی یہی ہے. ہم ایک مضبوط نیٹ ورک اور مضبوط ٹیم بنا رہے ہیں. ہر شہر کے اندر ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ایسے وہاں پہ نیٹ ورک بنائیں، اب ایسے لوگ ہمارے ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ سسٹم آپ کو پرووائڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم یعنی وہاں پہ ٹریننگ سیشن بھی آپ کے لیے ارینج کر سکیں. تو اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد اس کے اندر یہ مکمل طور پہ پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ تمام بڑے شہروں کے اندر یہ سیٹ اپ اور یہ چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی ہماری. چلیے سر، آپ کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. جو بھی بندہ پورے پاکستان میں اگر بایو فلاک فش فارمنگ کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، ٹیکنیکل معاونت چاہتا ہے، کسی طرح کی بھی ایجوکیشن یا گائیڈ لائن چاہے، تو سر سے بلا جھجک رابطہ کر سکتا ہے. سر آپ نے ایک دفعہ پھر انتہائی قیمتی وقت میں انتہائی اہم معلومات دی. جزاکم اللہ خیرہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. مہربانی جی، مہربانی، شکریہ.